आपने सीबीआई का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सीबीआई में ऑफिसर भर्ती कैसे होता है, मतलब कि ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, क्या करना होता है, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एज लिमिट होती है, सैलरी कितनी मिलती है। तो अगर आप सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। फुल रोड मैप आपको जानने को मिलेगा किस तरीके से आप बन सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीबीआई ऑफिसर के बारे में, सीबीआई के बारे में। देखिए सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, भारत सरकार की एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। ये क्या करती है, ये जो एजेंसी होती है हमारे देश में जो बड़े बड़े आपराधिक मामले होते हैं, करप्शन के जो केसेस होते हैं, भ्रष्टाचार के होते हैं, या फिर मर्डर या फिर फ्रॉड के जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, बड़े बड़े केसेस हैं, उनको सॉल्व करती है, मतलब कि उनको सही तरीके से हैंडल करती है। ठीक है, तो ये काम होता है सीबीआई का। अब बात करते हैं दोस्तों कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है। तो इस पोस्ट पर जो सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन है मिनिमम ग्रेजुएशन, मतलब कम से कम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एनीवन, कोई भी डिग्री आपने कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि कितने % मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। तो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स, मतलब कम से कम पास हो डिग्री में आप अप्लाई कर पाओगे। क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस ईयर में अप्लाई करें उससे पहले आप जो विज्ञापन है एसएससी सीजीएल का उसको ज़रूर पढ़ें। देखिएगा, एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 20 से 30 वर्ष एज लिमिट होती है, कम से कम 20 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट मिलती है एज लिमिट में, मतलब कि आपकी एज 30 + 3 मतलब 33 वर्ष तक हो रही तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हो देन 5 साल का छूट मिलता है पर एज लिमिट में, मतलब कि 30 + 5 मतलब कि 35 वर्ष तक एज हो रही तब भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आएगा, क्या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं, सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि फिजिकल टेस्ट भी पास करना होता है। तो जनरली सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो अदर पोस्ट होती हैं एसएससी सीजीएल के लिए उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंट्री कैसे होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। इसमें टियर 1 टियर 2 करके एग्ज़ाम होता है, उनको क्वालिफाई करके अच्छे नंबर ला करके प्रेफरेंस में आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलेगा, उसको भरना होगा। ठीक है, तो सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, देन आप प्रमोशन से इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से आप डीएसपी, डीएसपी से आगे चल करके एसपी तक की या फिर इससे ऊपर भी जो पोस्ट है उन पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जैसा कि हमने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल में सबसे पहले आपको टियर 1 का एग्ज़ाम देना होता है। टियर 1 मतलब इसको एक प्रीलिम्स की तरह समझ सकते हो। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको टियर 2, फिर आपका फिजिकल प्लस मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस तरीके से सेलेक्ट होते हैं, मतलब कि ये प्रक्रिया रहती है सिलेक्शन की। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हो, सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनते हो, देन आप प्रमोशन से इंस्पेक्टर और फिर आगे बड़ी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो, पुरुष उम्मीदवार हो, देन आपकी जो हाइट है कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब कि 165 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए आपकी हाइट। ठीक है, और चेस्ट की बात कर लेते हैं एक्सपेंशन के साथ, मतलब कि सीना फुला करके कम से कम 76 सेंटीमीटर मतलब कि 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट हो, महिला उम्मीदवार हो तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, आई साइट 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी विजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जो मेडिकल जो टेस्ट होता है उसको भी आपको अच्छे तरीके से पास करना होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए सीबीआई ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है तो सीबीआई एकेडमी गाज़ियाबाद में होती है। यहाँ पर प्रीमियर ट्रेनिंग फैसिलिटी, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। 8 से 9 महीने आपका इंटेंसिव कोर्स वर्क रहता है, और उसके बाद आपका लॉ प्लस इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि कानून जो है, जो नियम कानून हैं और जांच करने के तरीके, जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा साइबर और फॉरेंसिक्स जो है उनकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, मतलब भैया सब प्रकार से ट्रेंड किया जाता है, सब प्रकार का नॉलेज और काम कैसे करना ये सिखाया जाता है, तभी तो एक बेहतरीन ऑफिसर बनते हैं और बड़े बड़े जो आपराधिक मामले हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये होती है ट्रेनिंग। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो दोस्तों 70 से 75 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, 85 हज़ार रुपये, इस तरीके की सैलरी हो सकती है महीने की। तो अगर हम कहें कि सैलरी कितनी होती है तो 70 से 85 हज़ार रुपये पर मंथ तक आपकी सैलरी हो सकती है। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया ये जो सैलरी है वैरी क्यों कर रही है, अलग अलग क्यों है?
तो देखिए क्या होता है कि जो बेसिक सैलरी होती है वो तो फिक्स होती है, लेकिन जो भत्ते होते हैं, जो अलाउंसेज मिलते हैं, वो अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग होते हैं। मतलब कि आपकी पोस्टिंग जहाँ पर होती है उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो टॉप सिटीज़ होती हैं, जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर भत्ते ज़्यादा मिलते हैं, मतलब ज़्यादा रुपए मिलते हैं वो अलाउंसेज के तौर पर, और जहाँ पर उनसे जो लो वाली सिटीज़ हैं वहाँ पर कम मिलते हैं, इसलिए सैलरी कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी ये एंट्री लेवल की ये होती है, और इन हैंड 70 से 85,000 रुपये, 80,000 रुपये इस रेंज में होती हैं। और इसके अलावा 20% स्पेशल अलाउंस मिलता है, सरकार की तरफ कई सारी सुविधाएँ मिलती हैं, मेडिकल, HRA, रिटायरमेंट, कई सारी सुविधाएँ मिलती हैं। ठीक है, अब रियलिटी चेक कर लेते हैं भैया, रियलिटी क्या है, इतना मिलेगा, लेकिन और क्या चीज़ें हैं। देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, अधिकतर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, तो भैया देखो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो कंपटीशन तो होगा, तो आपको अच्छे मार्क्स और अच्छा परफॉर्मेंस हर एक सिलेक्शन के प्रोसेस में करना होगा, तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो भीड़ में से अगर आपको सिलेक्शन लेना, एक सीट आपको पक्की करनी है, तो मेहनत काफ़ी करनी होगी। इसके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मतलब कि फिजिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, काफ़ी चेकअप होता है। इसके अलावा हाई प्रेशर वाली जॉब है भैया, देखो केस हैंडल कर रहे हो तो लोड तो रहेगा, प्रेशर तो रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको उसके बदले में जो मिलता है रेस्पेक्ट, पावर और पैसा, वो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। ठीक है, तो ये रियलिटी है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सही जानकारी लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो उससे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में सही से रिसर्च करो, पूरी जानकारी लो, फिर अच्छा स्टडी प्लान बनाओ और स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अगर आप CBI सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, देखो सबसे पहले आप CBI सब इंस्पेक्टर बनो, जैसा कि हमने आपको बताया, देन आप प्रमोशन से आगे चल करके बड़ी पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। तो ये CBI ऑफिसर बनने का प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर आप CBI ऑफिसर बनना चाहते हो तो कमेंट में CBI 2026-27 जिस ईयर में आप अप्लाई करना चाहते हो ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो या फिर किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हो तो वो टॉपिक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।